सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मुख्यतः 4 प्रश्नों को लेंगे और जैसे कि आपने थंबनेल के माध्यम से जान ही लिया है कि ये 4 प्रश्न कौन से हैं। कई लोगों के मन में यह शंका है और सभी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जो भी वो साधनाएं करें जल्दी सिद्ध हो जाए और इस जल्दी के चक्कर में वह कई सारी शॉर्टकट वाली साधनाएं भी अपनाते हैं। कई लोगों के मन में यह रहता है कि जो साधना हम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य मिले, और ये सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में अवश्य ही बनते हैं कि सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा कौन है, सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली यक्षिणी कौन है, मरने के बाद अप्सरा यक्षिणी में से आखिर बुरा कौन है, अच्छा कौन है, और गुप्त नवरात्रि में कौन सी साधना करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो यह है कि सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा कौन सी है। लेकिन इस प्रश्न को पूछने का जो मूल मंतव्य लोगों के मन में यही है कि हमें कम समय लगे और सिद्धि प्राप्त हो जाए, पर ऐसा जैसे देखने में आता है वैसा होता नहीं है। जो भी साधनाएं कम समय में सिद्ध होती हैं वो आपके लिए फलदायी नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी शक्ति भी कम होती है और उनसे जो ऊर्जा या शक्तियाँ मिलती हैं वो भी कमज़ोर रहती हैं। आपके हर चीज़ में वो लाभ नहीं देती हैं। इसके अलावा तगड़ी परीक्षा ली जाती है और आपका जो है एक प्रकार से समय ही नष्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि कम समय में वो सिद्ध होती है, इसलिए एक आकर्षण सदैव उन साधनाओं के लिए बना रहता है। लोग पूछते हैं 1 घंटे की साधना हो, 1 दिन की साधना हो, बहुत ज़्यादा हो 2-3 दिन की साधना, इससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं। हालांकि यह बात पूरी तरह सत्य भी है कि आज के इस युग में अगर व्यक्ति साधना करने बैठ गया तो फिर उसके पास दूसरी चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं रहता, जबकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। और यही सबसे बड़ा परेशानी का जो एक प्रश्न भी सदैव तैयार रहता है। तो फिर आखिर कौन सी साधना करें और कौन सी सबसे अच्छी जल्दी सिद्ध होगी अप्सरा। लेकिन मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जो सत्य है वह यह है कि यह निर्भर करता है साधक के ऊपर और उसकी साधना की एकाग्र निष्ठा के ऊपर। लोगों के मन में जैसे कई विचार रहता है कि ना भी दर्शन अप्सरा बहुत जल्दी सिद्ध होती है, 1-2 दिन में वो सिद्ध हो जाती है। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा जो ना भी दर्शन अप्सरा साधना करते चले गए, लेकिन उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। वहीं उन्होंने उर्वशी की साधना की, उसकी सिद्धि उनको मिल गई, जबकि उन्होंने वो साधना 41 दिन की थी। कुछ साधनाएं जिन्होंने 21 दिन की थी उनको सफलता मिल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, आगे भी मैं यही बात कहूँगा कि कोई भी साधना में आपके मंत्र का जाप आपकी अप्सरा तक पहुँचने को ही तंत्र विद्या में दिन की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अगर किसी साधना में ये लिखा है कि 21 दिन में यह सिद्धि प्राप्त होती है, 21 दिन की आपको साधना करनी है, इसका मतलब ये होता है कि 21 दिन में आपकी बात आपकी यक्षिणी, अप्सरा, योगिनी, भैरवी या कोई भी इस तरह की साधना आप कर रहे हैं उस तक पहुंच चुकी है। लेकिन रिस्पॉन्स वहाँ से कैसा मिलता है, वो क्या आपके बारे में सोचती है, वो किस तरह आपकी परीक्षा लेगी, क्योंकि ये कोई साइंस नहीं है कि आपने वहाँ तक मंत्र भेजा, उसने आपका मंत्र एक्सेप्ट किया और आपके पास आ गई और कहा कि मैं तो आपसे सिद्ध हो चुकी हूँ। ये ऐसे काम नहीं करता है। जैसे मानवीय स्वभाव है, अभी किसी समय वही आदमी खुश रह सकता है और किसी समय एकदम से उसे गुस्सा आ सकता है, वो क्रोधित हो सकता है, जबकि कभी उसके स्वभाव में क्रोध था ही नहीं। इसी तरह इन शक्तियों का भी होता है, उनके मन पर निर्भर करता है, इसके अलावा उनकी सोच पर निर्भर करता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो यह है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए साधना करने का। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि कभी दिन गिन करके साधना मत कीजिए। तीसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह है, जिस भी शक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, उससे अटूट प्रेम रखिए।
ये आपके लिए 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं साधना में, लेकिन इनको ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। मैंने तो ये तक देखा है जिन्होंने कभी मंत्र जाप नहीं किया उनके पास भी अप्सराएं आ गई। कारण क्या था? किसी अप्सरा से उन्हें प्रेम हुआ और उनका हृदय उसके बारे में बिल्कुल सच्चे दिल से उसे याद करने लगा। हालांकि मंत्रों के माध्यम से स्पष्ट शब्द वहां तक पहुंचते हैं, उस लोक में जाते हैं और उसके शरीर में, उसके हृदय में जाकर के प्रवेश करते हैं, तो उसे तो सुनाई पड़ना ही है। लेकिन पवित्र मन की आवाज़ जब ईश्वर तक पहुंच सकती है तो अप्सराओं और बाकी चीज़ों तक क्यों नहीं पहुंचेगी? तो सबसे पहले आपको एक सच्चा प्रेम उस शक्ति के साथ में होना आवश्यक है। आप उसे किसी भी प्रकार से अनदेखा ना करिए, उससे सच्चा प्रेम करिए। ये समझिए सदैव कि वो आपके साथ में है और आपको उसका प्रेम लगातार मिल रहा है। जब ऐसा स्वभाव रखेंगे तो सामने वाली शक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकती है, उसको आना ही पड़ता है। वही कई लोग हमको उसका उल्टी तरह के प्रयोगों को करने को कहते हैं और लोग करते भी हैं। तांत्रिक प्रयोगों में होता क्या है कि जब अप्सरा नहीं आई या यक्षिणी नहीं आई, ऐसी साधनाएं उन्होंने की, तो क्या करते हैं? मारण मंत्रों का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर, या फिर दूसरी तरह के वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करते हैं, या फिर डराते हैं, धमकाते हैं उन्हें, या उनको मृत्यु दंड देने तक की बात करते हैं। सोचिए, जिसको आप बुला रहे हैं, आपने सब कुछ निर्धारित किया और उसको आप ऐसी बातें उसके साथ कहेंगे, क्या वो कभी सिद्ध होना चाहेगा आपसे? कभी नहीं। इसीलिए कई लोग जब इस प्रयोग की मांग करते हैं कि आप क्रोध भैरव मंत्र का प्रयोग कर दीजिए, तो इससे क्या होगा? क्रोध भैरव मंत्र से आप प्रयोग करेंगे, वो शक्ति यहाँ तक तो आ जाएगी, लेकिन आपको धोखा दे करके वो चली जाएगी। इसी के साथ वो आपकी अर्जी क्रोध भैरव के पास भी लगा देगी और कहेगी कि इस व्यक्ति ने आपके मंत्र का गलत उपयोग किया। उसका असर क्या पड़ेगा? आपके ऊपर ही कुछ बुरा भविष्य में अवश्य घटित होगा, क्योंकि ये मंत्र काम अवश्य करते हैं और इसकी वजह से अब आपके ऊपर ही संकट आ जाएगा, क्योंकि उसको तो न्याय मिल गया, लेकिन आपका अन्याय आपको दंड के रूप में मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण कई सारी बातें हैं। तो इसलिए रही बात सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली अप्सरा की, तो नाभिदर्शना अप्सरा का नाम आता है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए आपको सही प्रकार से उसका ध्यान और गुरु का स्पष्ट निर्देशन होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इन छोटी अप्सराओं के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि ये सब भ्रमित कर देंगी आपको और कुछ देने की क्षमता नहीं रखती हैं। इसकी बजाय आप दैवीय शक्तिशाली अप्सराओं की साधना कीजिए, जैसे उर्वशी पहले नंबर पे आती है, मेनका, रंभा, धृताची। इस तरह की जो अप्सराएं हैं, जो मुख्य अप्सराएं मानी जाती हैं, उनकी साधना करेंगे तो आपकी सामर्थ्य कई गुना अधिक होगी। वो अगर आपसे प्रत्यक्ष रूप से आपसे सिद्ध नहीं भी होती तो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जीवन में सदैव सहायता करेंगी, हर प्रकार के आपके कार्य बनाएंगी, आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगी। एक बात अवश्य जान लीजिए, कभी भी यह मत सोचिए कि मैंने यह साधना की और वो प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो मेरी साधना असफल हो गई है। ये बिल्कुल नहीं होता है। जिंदगी में कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल मिलना ही मिलना है। अब किस रूप में और कैसे मिलेगा यह तो ईश्वर जाने। हो सकता है बिल्कुल वैसे रूप में ना मिले, लेकिन आपको उसका प्रभाव मिलना ही मिलना है। अगर आपसे वो इस जन्म में नहीं सिद्ध हुई तो अगले जन्म में आपसे सिद्ध हो जाएगी, या फिर इस जन्म में अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सदैव सहायता करती रहेगी, आपके हर काम को बनाती रहेगी। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए। दूसरी बात, अब अगला प्रश्न आपने पूछा था कि सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली यक्षिणी कौन सी है। देखिए, सेम कंडीशन, सारी बातें यहाँ पर भी वही सी लागू होती हैं, लेकिन अगर मूल बात की ओर आया जाए कि आखिर ऐसी कौन सी यक्षिणी है जो सबसे जल्दी सिद्ध होती है और सबसे जल्दी प्रसन्न होती, तो उसका नाम है रतिप्रिया यक्षिणी। रतिप्रिया यक्षिणी सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली यक्षिणी मानी जाती है। लेकिन सारे नियम और सारे जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वह सारी अप्सराओं पे, यक्षिणियों पे, योगिनियों पे या इस तरह की कोई भी आप साधना करते हैं उन सभी पर लागू होती है। तो आप सोच लीजिए और फिर इस आधार पर साधना मत कीजिए
कि यह सिद्धि मेरे को प्राप्त करनी ही करनी है, बल्कि मुझे इस शक्ति का प्रेम प्राप्त करना है, तो वह आपसे जरूर सिद्ध होती है। अब प्रत्यक्ष रूप में ही सही, लेकिन आपकी सहायता करती, आपको अपना अनुभव कराने लगती है। आप उसके मंत्रों के माध्यम से शक्तियों को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हैं। अब अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि मरने के बाद अप्सरा या यक्षिणी में कौन बुरी है। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि मरने के बाद अगर आपने किसी अप्सरा की साधना की है, यक्षिणी की साधना की है, या किसी भी योनि की साधना आपने की है, उस योनि की जो शक्ति है वो आपको अपना गुलाम बना लेगी और आपको मरने के बाद उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो इसका स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कुछ बातें जो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, और पहले भी मैं ये बातें बता चुका हूँ। अगर आपने जिस शक्ति की साधना की उससे बड़ी शक्ति की साधना नहीं की है तो आपके साथ ऐसा घटित होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गुरु मंत्र लेता है या फिर अपने इष्ट मंत्र के रूप में उस शक्ति से बड़े इष्ट को मानता है, तो फिर उसे यह कार्य या ऐसी चीजें उसके साथ नहीं होती हैं, बल्कि उल्टा ये क्या होता है, वह शक्ति स्वयं आपके साथ में उस देवता तक सेवा करने पहुंचती है, और तब आप वहां उससे मिलते भी हैं मरने के बाद में। लेकिन कभी भी इष्ट के अलावा की गई साधनाओं का फल उसे अगले जन्म में नहीं भोगना पड़ता है, इस रूप में कि उसकी भी सेवा उसको करनी पड़े। इसीलिए मैंने पहले जो कहा उस बात की गंभीरता को फिर से समझिए कि आपको शक्ति से प्रेम करना है, उसे अपना गुलाम नहीं बनाना है, क्योंकि जैसी भावना आप उसके साथ रखेंगे वो भी आपके साथ वैसी ही भावना रखेगी या रखेगा। तो इसलिए मरने के बाद में न अप्सरा बुरी है न यक्षिणी, आपकी खुद की सोच बुरी या अच्छी है। जैसा आप उसके साथ व्यवहार करते हैं, जैसा उसे मनाते हैं, जैसा उसके साथ रहते हैं, वैसा ही व्यवहार वो भी आपके साथ करती है। और रही बात इन साधनाओं से होने वाले नुकसानों की, तो उसके लिए मैं पहले कह चुका हूँ, पहले गुरु मंत्र ले लीजिए, गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लीजिए और पूरे जिंदगी भर गुरु मंत्र का जाप अवश्य ही करते रहें। इससे आपके मरने के बाद में आपकी मुक्ति सीधे हो जाएगी और इन शक्तियों का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं करेगा। आप चाहे इसे जीवन में सिद्ध करें या ना करें, आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ भी देखने में आती है, जो लोग ज़्यादा गुरु मंत्र या बड़ी देवी देवताओं की पूजा और उपासना करते, उन्हें अप्सरा और यक्षिणी वगैरह कम सिद्ध होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह भी यही है कि आपने इतनी बड़ी शक्ति की पूजा कर ली कि ये शक्तियाँ आपके सामने आने में ही डर जाती हैं और इतनी ऊर्जा वो देख करके ही घबराती। वो सिर्फ आपकी सहायता करती हैं पीठ पीछे से, आपकी सेविका शक्तियों की तरह से, और आपके सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं होती है। इन सब प्रश्नों के बाद अब अगला प्रश्न आपने पूछा कि गुप्त नवरात्रि में कौन सी साधना करें। देखिए 11 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रत्यक्ष होती हैं। जो बसंती नवरात्रि होती है, उसके बाद फिर आपकी शारदीय नवरात्रि होती है। इनको हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं, और इन 2 गुप्त नवरात्रियों में, जैसे कि इस महीने 11 तारीख को आ रही है, इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से साधनाएं करनी चाहिए। गुप्त शब्द लगाया ही इसलिए गया है कि आपको साधना तो करनी है, लेकिन गुप्त तरीके से करनी। और ख़ास तौर से इस नवरात्रि की विशेषता यह है कि इस वक्त यक्ष, यक्षिणी, योगिनी, किन्नर, अप्सराएं इत्यादि इन चीज़ों की साधना अधिक लाभप्रद होती है, क्योंकि असल में यह यक्ष, यक्षिणियों और मूल रूप से यक्षों की साधना का समय है, क्योंकि इस समय यक्ष साधना करते हैं। वैसे ही इससे पहले वाला जो गुप्त नवरात्र होता है उस वक्त देवता साधना करते हैं, तो उस वक्त दैवी साधनाएं अधिक प्रभावी होती हैं और उनका फल भी जल्दी मिलता है। तो इस नवरात्रि में अगर आपको साधना करनी है तो आप किसी यक्षिणी की साधना करें तो सर्वोत्तम है। और इसके अलावा अगर आपको कोई विशेष साधना चाहिए तो आप इसकी मांग कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों की मांग होगी तो मैं आपको इस गुप्त नवरात्रि के लिए किसी विशेष यक्षिणी की साधना भी आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा और सबके लिए उसे उपलब्ध भी करवा दूंगा। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को अवश्य ही दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर ऑल नोटिफिकेशन आपने नहीं दबा रखा है तो फिर आपको सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है और केवल कुछ ही वीडियो आप तक पहुंचते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।